नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्ट हिंदी क्लासेस में। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें अध्याय 5 देख रहे थे। अध्याय 5 में हम लोगों ने वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट तक देख लिया था। आज की श्रेणी में देखेंगे राम भक्ति काव्य। कल की क्लास छोटी रही क्योंकि थोड़ा दिक्कत आ गया था इसमें। और आपके लिए सूचना ये है कि जो क्लासेस हो रही हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी जा रही है। आप लोग तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो आप लोग क्रम से जाके प्लेलिस्ट तक देख सकते हैं। उसमें आदिकाल की अलग बना दी है, भक्ति काल की चल रहा है, भक्ति काल की अलग बना दी है और एक ऐसी बना दी है इसमें दोनों कंबाइन है, आदिकाल भक्ति काल दोनों। और मतलब ये आगे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आगे सोच रहा था जो क्लासेस पढ़ाऊँ उसके रिवीजन के लिए आपके शॉर्ट नोट्स और उसमें प्रश्नोत्तर ज़रूर शामिल करूँ, तो वो भी जल्दी करने वाला हूँ। तो आप भी उसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाए, बस यही सूचना थी। इसी श्रृंखला में आज की कड़ी में हम देखेंगे राम भक्ति काव्य। प्रागैतिहासिक युग से लेकर आधुनिक युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के शील, शक्ति एवं सौंदर्य से मंडित अलौकिक व्यक्तित्व के विविध रूपों ने जनमानस को आकृष्ट किया है। राम काव्य परंपरा के उद्भव और विकास का अनुशीलन करने वाले विद्वानों के मतानुसार राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष हैं। यानी कि राम काव्य परंपरा का मानने वाले विद्वानों का क्या मत है, ये उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष के रूप में हुई। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है, किंतु उसका अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों से है। यानी वेदों में भी राम का प्रयोग हुआ है, वहां पर जो दशरथ के पुत्र राम हैं, श्री राम है, उनके बारे में नहीं, किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है वो। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है। यानी वाल्मीकि रामायण है ना, उसको ही मतलब आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी रचना काल 11वीं शती ईसा पूर्व से लेकर 3री शती ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार किया है। यानी कि ये वाल्मीकि रामायण का समय कितना माना है, 11वीं शती ईसा पूर्व से लेकर 3री शती ईसा पूर्व तक। ठीक है। डॉक्टर योकोबी 6ठी और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर योकोबी क्या मानते हैं, 6ठी और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कीथ 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तथा डॉक्टर कीथ क्या मानते हैं, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। डॉक्टर विंटरग्रेन 3री शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। किसे स्वीकार करते हैं, 3री ईसा पूर्व। इसके रचना काल के बारे में मत विभिन्न होते हुए भी अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसकी रचना महात्मा बुद्ध के अवतार से पूर्व हो चुकी थी। यानी कि इतने मतलब भिन्नता थी, उसके बावजूद भी है ना, अधिकांश विद्वान क्या मानते थे, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के अवतार से पूर्व हो चुकी थी, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध के अवतार का उल्लेख नहीं है। यानी कि गौतम बुद्ध का उल्लेख नहीं, इसके कारण ये मानते हैं कि इसकी रचना है ना महात्मा बुद्ध के अवतार से पहले हो चुकी। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य, गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय ये 3 पार्ट उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से वाल्मीकि रामायण उपलब्ध होते हैं, दाक्षिणात्य, गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय, ये 3 पार्ट उपलब्ध होते हैं। और इसमें देश काल के व्यवधान के कारण पर्याप्त विभिन्नता है। यानी कि देश काल के व्यवधान के कारण इसमें भी विभिन्नता है। इस आदि काव्य में राम का चित्रण उदात्त और असाधारण गुणों के संपन्न दिव्य महापुरुष के रूप में हुआ है। यानी कि आदि काव्य में राम का चित्रण कैसा हुआ है, उदात्त और असाधारण है, गुणों से मतलब गुणों से संपन्न है और दिव्य महापुरुष के रूप में हुआ है। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी अनेक स्थलों पर विविध प्रसंगों में जैसे आरण्यक, द्रोण और शांत पर्व में वर्णित है। यानी कि वाल्मीकि रामायण की कथा भी है ना महाभारत में भी अनेक स्थलों पर वर्णित है, जैसे आरण्यक हो गया, द्रोण हो गया, शांत पर्व में वर्णित है।
युधिष्ठिर के शोकाकुल होने पर ऋषि मार्कंडेय द्वारा उन्हें सुनाया गया रामोपाख्यान अन्य पर्वों में उपलब्ध राम कथा की अपेक्षा सर्वाधिक विस्तृत है। सीता की अग्नि परीक्षा आदि कुछ प्रसंग इसमें भी नहीं है। ठीक है, कतिपय प्रसंगों के ना होने अथवा किंचित परिवर्तित रूप होने के कारण यह माना जाता है कि महाभारत में उपलब्ध रामकथा, महाभारत में जो उपलब्ध रामकथा है वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होने के साथ साथ रामकथा के लोक प्रचलित मौखिक रूपों पर भी आधारित है। यानी कि महाभारत की रामकथा है ना, वो रामकथा से, वाल्मीकि की रामायण से तो प्रभावित है। ठीक है, मौखिक रूप में मतलब उसे आदृत किया गया है। वाल्मीकि रामायण में राम अलौकिक महापुरुष है, किंतु महाभारत में अवतारी स्वरूप है। यानी कि वाल्मीकि रामायण में ना राम को अलौकिक महापुरुष माना गया है, और जो महाभारत में माना गया है अवतारी स्वरूप के रूप में माना गया है। राम कथा का अनुरागमयी भक्ति भावना की दृष्टि से आख्यान अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, राम पूर्व तापनीय उपनिषद, रामोत्तर तापनीय उपनिषद, राम रहस्योपनिषद प्रवृत्ति धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। ठीक है, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुषंडी रामायण, हनुमत संहिता, राघवोल्लास आदि ग्रंथों में भी राम कथा की धार्मिक और दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण में राम कथा के सर्वाधिक वैविध्य संपन्न है। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं झलक मिलती है। विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, भागवत पुराण और कूर्म पुराण में बरहा, अग्नि, लिंग, वामन, ब्रह्म, गरुड़, स्कंद, पदम, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों में भी राम कथा के अनेक प्रसंग दृष्टिगत होते हैं। यानी कि बरहा हो गया, अग्नि हो गया, लिंग हो गया, वामन हो गया, ब्रह्म हो गया, गरुड़ हो गया, स्कंद हो गया, पद्म हो गया, ब्रह्मवैवर्त हो गया आदि, मतलब इनमें भी राम कथा के अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। इसमें परम ब्रह्म स्वरूप में राम की प्रतिष्ठा हुई है, यानी पर ब्रह्म के रूप में ना राम को माना है ना। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा, ठीक है, इसी कड़ी में देखेंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा। संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ राम कथा बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलती है। यानी संस्कृत में तो मिलती है, उसके अलावा कहाँ मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में भी। किंतु इनमें राम कथा के अनेक घटना प्रसंगों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत और परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यहाँ राम कथा के है ना अनेक घटना प्रसंगों से पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर वहाँ पर विकृत और परिवर्तित रूप को दिखा दिया गया है। यहाँ पर बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा की नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। यानी कि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम के जो व्यक्तित्व है, उनका औदात्य संबंधी उनकी जो उनका अभिव्यक्त करने के मतलब जो उनका व्यक्तित्व है ना, उसकी अपेक्षा उन्होंने क्या किया है, अपने अपने धर्म को मतलब बढ़ाने के लिए, अपने धर्म की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल है ना राम कथा की नई भावभूमि, यानी कि मतलब नए तरीके से उन्हें प्रदान वो कर दिया है, उन्हें इस मतलब सामने ला दिया हमारे। ठीक है, बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक, अनारमर्क जातक तथा चीनी त्रिपिटक के अंतर्गत दशरथ कथानक में उपलब्ध होती है। यानी बौद्ध जातक कथाओं में कहाँ उपलब्ध होती है, दशरथ जातक में, अनामर्क जातक में, ठीक है, तथा चीनी त्रिपिटक में अंतर्गत दशरथ कथानक में उपलब्ध होती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार से हुआ है। यानी कि बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा ना जैन ग्रंथों में ज्यादा हुआ है। जैसे बिमल सूरी रचित, यहाँ तथ्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसी बात में देखेंगे भाव एवं शैली दोनों दृष्टियों से अत्यंत परिष्कृत रचना है। भाव एवं शैली दोनों दृष्टियों से अत्यंत परिष्कृत रचना मानी है। राम कथा के उद्भव विकास के संदर्भ में ही नहीं, समसामयिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन एवं भाषा शास्त्रीय अनुशीलन की दृष्टि में इसका महत्व है। ठीक है, गुणाद्य की बृहद कथा के अनुकरण पर संगदास गढ़ीवाच्य और धर्मसेन गढ़ी महत्तर द्वारा रचित वासुदेव हिंडी में कृष्ण कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन है।
और इसी ग्रंथ के प्रारंभिक पृष्ठों में राम कथा का संक्षेपण भी प्रस्तुत किया गया है। जैन ग्रंथों की इस परंपरा में भुवनतुंग सूरि प्रणीत सियाचर्यम और रामचर्यम, रविशेणकृत पद्मचरित, गूढ़भद्र रचित उत्तर पुराण में भी उल्लेख है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हर्षेण के कथाकोश, हर्षेण का क्या है कथाकोश, 10वीं सदी में भी रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम प्राप्त होते हैं, यानी हर्षेण के कथाकोश में भी ये प्राप्त होते हैं। आचार्य हेमचंद्र रचित दृष्टिशलाका, पुरुष चरितम, ठीक है, इनमें भी तथा योग शास्त्र की टीका में भी राम कथा के अनेक प्रसंग मिलते हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथों की रचना जैन धर्म की दार्शनिक एवं धार्मिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि में हुई है, इसलिए इनमें राम को सर्वत्र पर ब्रह्म के रूप में ग्रहण ना करके उनका चित्रण असाधारण शक्तियों से संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ है। यानी कि ये सभी रचना है ना जैन धर्म में किस तरह से हुई है, एक दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि के रूप में हुई है। यहाँ पर है ना भगवान मतलब यहाँ पर हम लोग मानते हैं यहाँ पर श्री राम को है ना सर्वत्र पर ब्रह्म के रूप में ना ग्रहण किया है, मात्र इन्हें एक असाधारण शक्तियों से संपन्न, मतलब असाधारण शक्तियां इनके पास, एक सिंपल से महापुरुष के रूप में यहाँ पर माना गया है जैन धर्म के ग्रंथों में राम को। पुराण ग्रंथों में उपलब्ध अवतारवाद की भावना भी इन ग्रंथों में नहीं है, यानी कि अवतारवाद की भावना भी नहीं है इनमें। ठीक है, राम कथा के अनेक प्रसंगों में भी इन ग्रंथों में जैन धर्म की परिपुष्टि के लिए परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि इन ग्रंथों में राम के वनगमन के उपरांत पुत्र वियोग से राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन नहीं है। ठीक है, इन ग्रंथों में क्या है, राम के बन जाने से पुत्र वियोग में राजा दशरथ के मृत्यु का वर्णन नहीं है, अपितु उनके द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर संन्यास ग्रहण लेने में वर्णन मिलता है, यानी कि जैन धर्म से दीक्षा ग्रहण किया और संन्यास ले लिया है, ये दिखाया गया है। ठीक है, और राम के द्वारा भी समय समय पर जैन मुनियों की सहायता प्राप्त करने का वर्णन भी इन ग्रंथों में हुआ है। ठीक है, ये भी दिखाया गया है। 8वीं-9वीं शताब्दी के मध्य स्वयंभू प्रणीत पयमचर्यु तथा 10वीं शताब्दी के लगभग पुष्पदंत रचित महापुराण में भी तुलनात्मक दृष्टि से राम कथा के अनेक प्रसंग परस्पर भिन्न हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक तो स्वयंभू प्रणीत है पयमचर्यु और पुष्पदंत रचित है महापुराण, इनमें भी तुलनात्मक दृष्टि से राम कथा के अनेक प्रसंग दिखाए गए हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न है। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। और पुष्पदंत के अनुसार सुबला था, यहाँ पर भी वन लाइनर में बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया स्वयंभू के अनुसार राम की माता का क्या नाम बताया गया यहाँ पर अपराजिता, और पुष्पदंत के अनुसार क्या बताया गया सुबला। ठीक है, स्वयंभू ने राम के एक ही विवाह का वर्णन किया है, स्वयंभू ने कितने विवाह का वर्णन किया है, राम के एक है, और पुष्पदंत के अनुसार राम के 8 विवाह हुए थे। ठीक है, पुष्पदंत आदि जैन कवियों ने राम वन गमन, सीता की अग्नि परीक्षा सदृश मार्मिक प्रश्नों का भी वर्णन नहीं किया है, यानी पुष्पदंत आदि जैन कवियों ने ना तो राम के वनगमन का, सीता की अग्नि परीक्षा आदि के जो मार्मिक प्रसंग वर्णन है ना, जो हमें वाल्मीकि की रामायण में देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इसी कड़ी में देखेंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उपलब्ध राम कथा के संदर्भ में। ठीक है, भारतीय अवतारवाद और वैष्णव भक्ति भावना के उद्भव और विकास के क्रमबद्ध विश्लेषण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परम ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा होने से पूर्व वीर पूजा के रूप में उनकी उपासना बहुत पहले जनसाधारण में प्रचलित हो चुकी थी। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में राम कथा के संदर्भ में जो भारतीय अवतारवाद और वैष्णव भक्ति भावना के उद्भव है ना, जो स्पष्ट क्रम विकास का क्रमबद्ध दिखते हैं, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पर ब्रह्म को मानने से पहले ना एक जनसाधारण के रूप में उनकी उपासना करते थे लोग, उनको एक वीर मानकर उनकी वीर पूजा करते थे। ठीक है, ये दिखाया गया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, जो पूर्व एक विकास क्रम में हम देखते हैं। ठीक है, वैदिक युग से लेकर पौराणिक युग तक जैसे जैसे ज्ञान एवं कर्म की अपेक्षा भक्ति का विकास होता गया, यानी कि वैदिक युग से लेकर और पौराणिक युग तक यानी कि भक्ति का विकास हुआ है। जैसे जैसे भक्ति का विकास हुआ है ना, वैसे वैसे विष्णु के अवतार के रूप में हमें
उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती मतलब दृढ़ होती चली गई, यानी कि बढ़ती चली गई। यहाँ पर राम का महत्व बढ़ता गया, लोग राम को एक पार ब्रह्म के रूप में यहाँ पर स्वीकार करने लगे, जैसे जैसे भक्ति का विकास होता गया। ठीक है, वैष्णव भक्ति के उद्भव और विकास की इस परंपरा में रामानुज, रामानंद आदि आचार्यों ने राम कथा को दर्शन एवं भक्ति के सहज ग्राह्य मनोवैज्ञानिक भावभूमि प्रदान की है। ठीक है, अब इसी कड़ी में पढ़ेंगे दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति। ठीक है, वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की बाड़ी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है। ठीक है, राम भक्ति सर्वप्रथम कहां से हुई है? दक्षिण के आलवार संतों के बाड़ी से माध्यम से। तदुपरांत उत्तरी भारत में इसका विकास हुआ, यानी कि पहले दक्षिण भारत से आई, फिर उत्तरी भारत में इसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। अलवारों की संख्या कितनी है? 12। इनमें से काटकोप तथा नकमा लवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं, यानी कि 12 अलवारों में काटकोप है ना, अथवा नकमा लार नाम से राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे, राम की पादुका के अवतार में कौन से अलवार माने जाते हैं? काटकोप अथवा और नामकालार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। सर्वप्रथम इनकी रचना त्रियोबाई मौली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी रचना में ना त्रियोबाई में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है काटकोप की रचना में। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचना है, कौन कौन सी हैं 3 प्रसिद्ध रचनाएं? तिरुविरुक्तम, तिरुवर्गश्रियम तथा पेरिये, तिरुबंदादी। ठीक है, तिरुबंदादी ये मिलती हैं। सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर की अनन्य राम भक्त थे, यानी कि 7वें आलवार थे ना केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर। ठीक है, भी राम के राम भक्त थे, अनन्य राम भक्त थे। एक बार राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में आके तुरंत लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी, यानी कि केरल की चेरवंशी राजा कुलशेखर ने ना एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनते हैं ना, तो वो एकदम मतलब क्रोधित हो जाते हैं, भाव आवेश में आ जाते हैं। वो क्या कर देते हैं अपने लोगों से कि लंका पे चढ़ाई करने की आज्ञा दे देते हैं। ठीक है, इतने मतलब इतनी भक्ति भावना में लीन होकर, अपना मानकर, एकदम अपने इतने भाव विभोर होकर वो इस तरह से निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, ये दिखाया है। प्रेममाल तिरुभावी में इनकी राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। अब किसमें संकलित हैं? यानी कि ये पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। प्रेरुमाल तिरुभाव में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। किसके? राम भक्ति से। षटकोप एवं कुलशेखर के अतिरिक्त अन्य अलवार संतों के गीतों में भी ऊंच नीच के भाव से विनिर्मुक्त राम भक्ति के विविध रूपों का प्रतिपादन हुआ है। यानी षटकोप और कुलशेखर में जो ऊंच नीच के भाव है ना, उससे मुक्त होकर राम भक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतिपादन हुआ है। सैद्धांतिक दृष्टि से श्री, मनक, ब्रह्म और रुद्र, इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से श्री और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति की विशेष परिपुष्टि प्रदान की है। अब वैष्णव संप्रदायों में मतलब कौन कौन से सैद्धांतिक दृष्टि से? एक तो श्री हो गया, मनक हो गया, ब्रह्म हो गया, रुद्र हो गया। अब इसमें से राम भक्ति की परिपुष्टि किसने प्रदान की है? इसमें से वैष्णव संप्रदाय में से एक तो श्री ने प्रदान की है और ब्रह्म संप्रदाय ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे कि सैद्धांतिक दृष्टि से वैष्णव संप्रदाय के कितने रूप हैं? श्री है, मनक है, ब्रह्म है, रुद्र है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी इस तरह से इस किताब पर शायद अभी उतनी दृष्टि नहीं पड़ी है किसी भी एग्जामिनर की। अगर पड़ गई तो क्वेश्चन तो जरूर ही उठाएगा इससे, और अच्छे खासे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं और बनते भी हैं इससे। वन लाइनर, ऑप्शन मल्टीपल, उसमें कूट वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, काफ़ी क्वेश्चन मतलब काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बनते भी हैं। आप लोगों से बस यही है कि आप लोग किताब लेके बैठिए। कोशिश करूँगा मैं इसमें से जितने संभावित क्वेश्चन बन सके तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, और किसी से भी सहयोग लेकर भी बनाऊँगा। मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा इनको। ठीक है, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य मतलब एक एक लाइन में क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे तो। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य, अब देखो
जो वन लाइनर किताब है ना, वो तो वन लाइनर है। अब डायरेक्ट फैक्ट याद करोगे ना, तो मतलब देखो, मैं किसी के आकलन नहीं कर रहा हूँ, किसी पे क्षमता पे उँगली नहीं उठा रहा हूँ, पर जो मैं अपने ऊपर मतलब बीतता है ना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे भी फैक्ट नहीं याद होते हैं वन लाइनर किताब से, मतलब एकदम नहीं याद होंगे। हाँ, मैं कहानी के रूप में, मतलब जैसे ये कहानी के रूप में चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को याद रख सकता हूँ, ठीक है। अब फिर मैं उसी हिसाब से जब दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा देखूंगा, ठीक है, तो मेरे को मतलब ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। यानी कि मैं याद करने के बजाय ना दिमाग में बैठाने पे ज़्यादा मतलब जोर देने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब वो भी रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। अभी अब एक बार पढ़ लोगे ना आप लोग, तो उससे वन लाइनर में क्वेश्चन हो जाएँगे, ठीक है? कोई भी टाइप के क्वेश्चन हो जाएँगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको बहुत जल्दी से मतलब आप ग्रैस्प कर लोगे, आप उसे अपने अंदर धारण कर लोगे। इस तरह से बता रहे हैं कि आप भी है ना, कोशिश करो कि जब भी पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना लो। जब क्वेश्चन बनाने की क्षमता आ जाएगी ना, तो आप भी अच्छा कर जाओगे। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने अलवार संतों में लोक प्रचलित पदों में प्रबंधम शीर्षक नाम से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी बाड़ी में राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज का स्थान आचार परंपरा में अप्रतिम है। ये शेष और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। अब ये आ गया, आचार्य रामानुज मतलब इनका आचार परंपरा में ज़्यादा अप्रतिम मानते हैं। ये शेष अथवा मतलब लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानुज। ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं आप, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। धीरे धीरे पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएंगे। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का भी स्थान महत्वपूर्ण है, इनका भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ। यानी उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ, ठीक है। किसके द्वारा? राघवानंद। उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध, बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर उन्हें एक हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति का उद्भूत किया। दूसरी ओर बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर, किसने दिया? हिंदू धर्म में दीक्षित करने की नई व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। यानी कि अब मुस्लिम आक्रांता तो आ गए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब हम हिंदुओं पर शोषण कर रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बाह्य आक्रमण से संतुष्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया, राम नाम की भक्ति को एक कवच प्रदान किया। अब किस रूप में प्रदान किया उन्होंने? राम को धनुषधारी यानी धनुष बाणधारी के रूप में दिखाया, यानी कि एक लोक रक्षक के रूप में दिखा के उसकी मतलब उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। और जो हिंदू समाज में जो पराजित मतलब हार गए थे, लोगों के मन से हार गए थे कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, वो मतलब ये ऐसा कुछ, ये सब मन में चलने लगे थे, उनमें एक बल दे दिया लोगों को, ठीक है। और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया रामानंद जी ने, कि उन्होंने किया जो हिंदू हिंदू लोग थे ना, मुसलमान द्वारा ना जबरदस्ती मतलब बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए, मुसलमान आक्रांताओं द्वारा। उन्होंने क्या किया, इसको वापस हिंदुओं में लाने के लिए क्या कर दिया, इन्होंने हिंदू में लाने के लिए राम तारक मंत्र दिया, यानी कि वो पुनः वापस हिंदू उसमें आ जाए। ये इन्होंने मतलब नई तरह से नई व्यवस्था प्रदान कर दी। भक्ति भावना को ऊंच नीच और बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय आचार्य रामानंद को ही जाता है। यानी भक्ति भावना में ना ऊंच नीच और बाह्य आडंबर है ना, इसको मुक्त करने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामानंद को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राम तारक मंत्र किसने दिया? आचार्य रामानंद ने दिया। क्यों दिया? मतलब इसमें से काफी ही क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके शिष्य परंपरा में निर्गुणोपासक और सगुणोपासक दोनों ही आते हैं, मतलब इनकी शिष्य परंपरा में ना दोनों ही लोग आते हैं, निर्गुण की उपासना करने वाले भी आते हैं, सगुण की उपासना करने वाले भी आते हैं। हिंदी का भक्तिकालीन राम काव्य मुख्यतः इन्हीं सिद्धांतों से अनुप्रेरित है। यानी कि हिंदी राम काव्य है ना, हिंदी का भक्तिकालीन राम काव्य इनसे ही प्रेरित है, अनुप्रेरित है, ठीक है। इसी कड़ी में पढ़ेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में राम कथा। किसमें?
संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश में राम काव्य की सुदीर्घ परंपरा वैविध्य संपन्न प्रबंध काव्यों, उद्देश्य प्रधान नाटकों में भाव सम्मिलित गीत रूपों में अवलिक्षित होती है। राम कथा के मार्मिक प्रसंगों पर आधारित संस्कृत नाटकों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम स्थान भास रचित प्रतिमा एवं अभिषेक नाटकों का है। मतलब इसमें राम कथा का मार्मिक प्रसंगों का तुरंत कहाँ पर मिला है? सबसे पहले तो संस्कृत के नाटकों में। और संस्कृत के नाटकों में किसमें मिला है? भास रचित है ना, भास द्वारा रचित प्रतिमा और अभिषेक के नाटकों में, अभिषेक नाटकों का है। ठीक है, प्रतिमा नाटकों की रचना कहाँ पर हुई? प्रतिमा नामक नाटक की रचना 7 अंकों में हुई थी। ठीक है, कितने अंकों में? 7 अंकों में, जिनमें राम के वनगमन से लेकर रावण वध की कथा है। ठीक है, सुविन्यास है, यानी कि यहाँ इस नाटक में, प्रतिमा नाटक में 7 अंक में है। क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है इसमें। आप लोग देखो किसकी रचना है, ये भास की है। और अब मैं बता रहा हूँ, ये टीजीटी में भी ये लगा है। ठीक है, संस्कृत का जो पोर्शन आता है ना, उसमें ये भास लगे हुए हैं। ठीक है, पीजीटी में भी शायद लगे हैं। हाँ, पीजीटी में भी लगे हैं, यूपी पीजीटी में। तो क्वेश्चन सीधे उठ जाएंगे यहाँ से, वहां से तो आएंगे, और यहाँ पर भी एक निगार आएगी तो एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें कितने अंक है? 7 अंक है। और इसमें किस तरह की कहानी के बारे में बताया गया, कहानी पूछ लेते हैं किसमें बात हुई है, तो इस तरह से भी, यानी कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें राम वन से जाने से लेकर राम के बन गए, ठीक है, रावण वध तक की कथा है। अभिषेक में बाली वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक घटना प्रसंग वर्णित होती है। यानी अभिषेक नाटक है ना, इसमें क्या है? बाली का वध से लेकर, ठीक है, राम के राज्याभिषेक तक की घटना है। ठीक है, दोनों ही नाटकों में अवतारवाद की भावना सहज दृष्टिगत होती है, यानी दोनों में अवतारवाद की भावना दिखती है। प्रतिमा नाटक में सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया, यानी प्रतिमा नाटक है ना, अब इसमें सीता को क्या माना गया? लक्ष्मी का अवतार माना गया। और अभिषेक में राम के विष्णुत्व की सांकेतिक अभिव्यक्ति हुई है। कालिदास प्रणीत रघुवंश में 10वें और 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। यानी कालिदास द्वारा रघुवंश लिखा है ना, उसमें क्या है? 10वें से 15वें सर्ग तक राम कथा का वर्णन है। ठीक है, कवि कुल गुरु कालिदास की उपमाओं का सौंदर्य इन सर्गों में लक्षित किया जा सकता है। ठीक है, और मैं बस यही बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर वाचन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों तक हाईलाइट करके ये पहुँचा दे रहा हूँ कि यहाँ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा भी धैर्य के साथ पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, कोई भी मतलब जो जहाँ तक जिस तक वीडियो पहुँचे वो वास्तव में अच्छा कर जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग क्या करो कि बस यही है, अगर कहीं बाहर हो तो ईयरफोन लगा के आप अच्छे तरीके से सुन लो, समझ लो। ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक जरूर लेके बैठो। ठीक है, आपको ये मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ और ये अपने ही लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ इस चीज़ को। ठीक है, अगर मेरे अंदर कुछ लग रहा है कि मैं इस तरह से बदलाव कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है। कमेंट ज़रूर करिएगा, यहाँ पर सही लगा मुझे, यहाँ पर मेरी कमी थी तो मुझे बताइए। ठीक है, बहुत सी चीज़ों पर मुझे भी सुधार करना है। मैं भी मतलब कभी-कभी देखता हूँ, मेरे कुछ खास लोगों ने भी मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो भी बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर तुम कमी कर रहे हो, तो वो पर्सनल बता देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर सुधार करूँगा। ठीक है, बस यही है, ज़्यादा मोटिवेशन ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। छठी शताब्दी से लगभग रचित, छठी शताब्दी के लगभग रचित प्रवरसेन का रावण वध महाकाव्य राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। प्रवरसेन का रावण वध, ये क्वेश्चन मतलब वन लाइनर बहुत क्वेश्चन है। महाकाव्य राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित प्राकृत भाषा में इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। यानी प्रवरसेन रावण वध में कितने? 15 सर्ग हैं। संस्कृत के राम काव्य की परंपरा में छठी 7वीं शताब्दी के लगभग महिकाव्य और रावण वध शीर्षक से ऐसी रचना उपलब्ध होती हैं जिनमें कवि ने राम कथा के माध्यम से व्याकरण के जटिल तथा
क्लिष्ट नियमों की अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यानी कवि ने क्या किया है, राम कथा के माध्यम से व्याकरण के जटिल और कठिन नियम है ना, उसको अभिव्यक्त करने की बात कही है। ठीक है, इसके 22 सर्गों में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अतिरिक्त अन्य कांडों में कथा वर्णित है। शैव मत से प्रभावित होते हुए भी कवि ने राम के पार ब्रह्म स्वरूप की किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रयास नहीं किया गया। 8वीं शताब्दी में भभूति ठीक है, प्रणीत महावीर चरित है और उत्तम रामचरित नाटकों में से महावीर चरित में विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक 7 अंकों में, इनके विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक, ठीक है, 7 अंकों में विभाजित है। कितने में? 7 अंकों में। भाई लाइन लाइन पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, अब मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये लगेगा सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताब ही पूरी इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर रामचरित की रचना सीता वनवास के मार्मिक घटना प्रसंग पर आधारित है। यानी कि उत्तम रामचरित है ना, इसकी घटना क्या है, सीता वनवास की मार्मिक घटना प्रसंग पर आधारित है। इस प्रकार कथानक की दृष्टि से ये दोनों नाटक एक दूसरे के संपूरक हैं। कथानक की दृष्टि से एक दूसरे के संपूरक है। नाटक की दृष्टि से उत्तम रामचरित की यह विशेषता है कि वह करुण रस से आप्लावित होते हुए भी दुखांत नहीं है। यानी करुण रस तो है पर दुखांत नहीं है। ठीक है, अनंग हर्ष मात्र राज द्वारा रचित। अब अनंग हर्ष द्वारा कौन से? अनंग हर्ष है ना मात्र राज, कौन सा रचित किया इन्होंने? उदात्त रागम नाटक, 8वीं शताब्दी, 6 अंकों में है। वनवास से लेकर, इन्होंने कथा का क्या है, वनवास से लेकर अयोध्या वापस आने तक की है। यहाँ पर भी है ना, वनवास से लेकर अयोध्या के वापस आने तक की कथा का वर्णन है। ठीक है, नाटकीय विस्तार यहाँ पर दिखाया गया है। राक्षस राक्षसियों की मायावी शक्तियों का चित्रण इसमें नाटकीय औत्सुक और चमत्कार की सृष्टि करता है। इसमें राक्षस राक्षसियों का मायावी वर्णन भी दिखाया गया है। कुमारदास प्रणीत, यानी कुमारदास प्रणीत जानकी हरण, रामायण के प्रथम 6 खंडों का 6 कांड है ना, आधारित 25 सर्गों में महाकाव्य है। यानी कुमारदास प्रणीत जानकी हरण, एक तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन गया। 25 सर्गों में और शुरुआत के 6 खंडों में है, ये 25 सर्गों में बनाया है, मतलब रचित है। ये क्या है? महाकाव्य है। यहाँ पर ये आ गया। इसी तरह से देखते हैं, भक्ति भावना की अपेक्षा इसमें श्रृंगारिकता प्रवृत्ति अधिक है। यानी कि भक्ति भावना से ज़्यादा इसमें क्या है? श्रृंगारिकता। क्षेमेंद्र ने विक्रम की 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5386 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण रामायण मंजरी के नाम से किया है। क्षेमेंद्र ने क्या काम कर दिया? क्षेमेंद्र ने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या कर दिया? 5386 श्लोकों में ना वाल्मीकि रामायण है ना, उसको शॉर्ट में, ठीक है, यानी नोट्स टाइप बना ली उन्होंने रामायण मंजरी में, यानी श्लोक रूप के नोट्स बना लिए कह सकते हैं। क्षेमेंद्र ने क्या किया? 5386 श्लोक को जो वाल्मीकि रामायण से संबंधित है, ठीक है, एक तरह से शॉर्ट नोट्स रामायण मंजरी नाम से प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं संक्षेपण। और दशावतार चरितम शीर्षक एक स्वतंत्र ग्रंथ की भी रचना की। ठीक है, यानी कि दशावतार चरितम नाम से भी एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, जिनमें स्थान स्थान पर राम कथा के चिराचरित वर्णों की उन्होंने नूतनता का संचार का सहज प्रयास किया है। यहाँ पर इन्होंने दशावतार चरितम में कहीं कहीं इस ग्रंथ में इन्होंने राम की कुछ ना कुछ वर्णन किया है। ठीक है, राम कथा का। 11वीं शताब्दी की पूर्व दिनांक रचित, किसके द्वारा रचित? कुंदमाला नाटक भभूतिकृत उत्तम रामचरित से प्रभावित है। यानी दिनांक रचित है ना कुंदमाला नाटक, वो भभूति से प्रभावित है एक तो। ठीक है, अब इस नाटक में क्या है? सीता वनवास से लेकर राम के सीता पुनर्मिलन का कथा है। ठीक है, ग्रहण किया गया एक तो। अनेक दृश्य में नूतन और चमत्कारपूर्ण है। अनेक दृश्य में मतलब नवीनता है और उनमें चमत्कार है। राम एवं उनकी सेना के वाल्मीकि आश्रम पहुंचने पर आश्रम वासियों द्वारा अदृश्य हो जाने तथा जल में सीता की छाया देखकर राम को मूर्छित हो जाने की दृश्य नूतन एवं आकर्षक है। यहाँ पर इसमें क्या है? कुंदमाला में सीता की छाया देखकर राम मूर्छित हो जाते हैं।
ये एक नूतन आकर्षक है। उपयुक्त प्रमुख राम काव्यों के अतिरिक्त शाकल्यमल रचित उदार राघव, ठीक है। बावन भट्टबाण यानी कि अभिनव भट्टबाण रचित रघुनाथ चरित, चक्र कवि कृत जानकी परिणय और अद्वैत कवि द्वारा रचित राघव उल्लास प्रमुख महाकाव्य हैं, ठीक है। ये प्रमुख है। इसी प्रकार मुरारी कृत अनर्ग राघव, ठीक है। मुरारी कृत क्या है? अनर्ग राघव है। राजशेखर रचित बाल रामायण, शक्ति प्रद रचित क्या है? आश्चर्य चूड़ामणि, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाटक हैं। ये 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाटक में हैं। 12वीं 13वीं शती में जयदेव रचित क्या है? प्रसन्न राघव। जयदेव रचित क्या है? प्रसन्न राघव। और सोमेश्वर कृत क्या है? उल्लास राघव। नाटकों की कथा भी सीताराम के परिणय प्रसंग पर आधारित है। ये मतलब किताब इंपॉर्टेंट है, मैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। सीधे सीधे याद करोगे टफ लगेगा, आप लोग इसकी लिख लोगे, ठीक है। इसमें मैं ये बता रहा हूँ डायरेक्ट फैक्ट है, थोड़ी आपको पढ़ने में मतलब दिखना है, याद करने में दिखना है वो ये कठिनाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 1-2 बार 3 बार जहाँ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसे पढ़ो, 1 बार पढ़ो 2 बार पढ़ो। आपको यहाँ लगता है कि हम यहाँ लगा लें, दीवार पर लगा लें, वो कर लें, मैं तो कह रहा हूँ वाल पेपर लगा लो। जो चीज़ याद करनी है ना मोबाइल में क्या करो, ठीक है, उससे स्क्रीनशॉट लो या फोटो खींच लो, वाल पेपर लगा लो, या अपने नोट्स बना लो उसमें वाल पेपर लगा लो। तो आपको क्या होगा भाई, बार बार तो फ़ोन चलाते हो भाई, किसी की ऐसी आदत तो है नहीं कि लगातार पढ़ रहा है, निश्चित आप फ़ोन चलाते होगे, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो आप लोग वाल पेपर लगा लो, तो आपको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। संस्कृत के चमत्कारिक आह्लाद की सृष्टि के लिए ऐसे द्व्यर्थक चित्र काव्यों की भी रचना हुई है, जिसमें राम कथा के साथ साथ अन्य पौराणिक कथाओं का श्लेष अथवा यमक के रूप द्वारा साथ साथ अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे राम कथा की भी वो ही है, मतलब काव्यों की रचना की है। यहाँ पर 2 अर्थ लेकर चलते हैं, यानी कि यमक, श्लेष या यमक का प्रयोग हुआ है। जैसे धनंजय रचित राघव पांडवीय, कविराज माधव रचित राघव पांडवीय, हरिसूरि प्रणीत राघव नेस्दीय, चिदंबर रचित राघव पांडव यादवीय, इस प्रकार की रचनाएं हुई हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी कड़ी में देखेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य, ठीक है। अब कौन कौन से हैं? हिंदी के साथ साथ अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के प्रसंगों को लेकर विविध काव्यों में पुष्कल रचना हुई, यानी विभिन्न उसमें रचना हुई है विभिन्न काव्यों में। बांग्ला भाषा में कृतिवासी कृत रामायण है, कृतिवासी कृत क्या है? रामायण है। तमिल के महाकवि कंब की कंब रामायण है, कंब ने कंब रामायण लिखी। तेलुगु की रंग रामायण, तेलुगु की रंग रामायण एवं भास्कर रामायण ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सीमा तक हिंदी राम काव्य परंपरा को प्रभावित किया है। यानी कि कंब रामायण हो गई, रंग रामायण हो गई, मतलब भास्कर रामायण हो गई, इन्होंने क्या किया, हिंदी राम काव्य परंपरा इन्होंने काफी हद तक प्रभावित किया है। कृतिवास रामायण में वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ से तथा कंब रामायण, रंग रामायण, भास्कर रामायण उसके दक्षिणायन पाठ से उपकृत है। कृतिवास रामायण पर समसामयिक शैव और शाक्त संप्रदायों का प्रभाव लक्षित होता है, यानी कि किया जा सकता है। कृतिवास रामायण है ना, उस पर समसामयिक शैव और शाक्त संप्रदाय है ना, उसका प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। मराठी के सुप्रसिद्ध संत एकनाथ द्वारा प्रणीत भावार्थ रामायण, यानी कि मराठी के संत थे एकनाथ जी, इन्होंने क्या मतलब प्रणीत किया था, इनकी थी भावार्थ रामायण। परवर्ती भक्त कवियों की व्यापक प्रेरणा प्रदान की है। स्वामी रामदास की शिष्या, एक स्वामी रामदास की शिष्या का नाम क्या था? बेणाबाई देश पांडे, इनके द्वारा रचित है रामायण। तथा स्वामी रामदास के ही एक अन्य शिष्य गिरधर स्वामी, अन्य शिष्य क्या कौन हुए थे? गिरधर स्वामी। इन्होंने कौन सी लिखी है? अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण आदि लगभग 6 रामायण में से भी मराठी साहित्य की श्री वृद्धि हुई। यानी गिरधर स्वामी और बेड़ाबाई देश पांडे, एक तो ये रामदास की शिष्या थे, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी, बेड़ाबाई देश पांडे ये शिष्या थी, इन्होंने रामायण नाम से लिखी। और रामदास के एक और शिष्य हुए थे गिरधर स्वामी, इन्होंने इस तरह से
एक तो अर्ध रामायण, मंगल रामायण और सुंदर रामायण और संकेत रामायण आदि लगभग 6 रामायणों में ये मराठी साहित्य में लिखी हैं। ठीक है। असमिया में राम काव्य की शैली की दृष्टि से पदम रामायण, गीत रामायण, कथा रामायण, कीर्तनिया रामायण आदि के विभिन्न रूप साहित्य में उपलब्ध होते हैं। यानी कि असमिया में भी राम काव्य शैली में मतलब विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में देखते हैं राम काव्य की प्रेरणाओं में माधव कंदली, शंकरदेव, माधवदेव, अनंत कंदली, रघुनाथ महंत, अनंत ठाकुर, प्रवर्ती भक्त कवि मतलब प्रवर्ती भक्त कवि है ना, उनको अत्यधिक सुप्रसिद्ध हैं। गुजराती में यद्यपि राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य का प्रणयन अधिक हुआ है। गुजराती में क्या हुआ है, कृष्ण काव्य को ज्यादा हुआ है, किंतु राम काव्य की अविरल धारा इस भाषा में भी विद्वान है। कुछ कुछ तक कुछ भाषा में मतलब इस भाषा में गुजराती भाषा में है, देखने को मिलती है। और कवि भालड़, विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर आदि गुजराती राम काव्य के उल्लेख प्रणेता हैं। कवि भालड़ हो गए, विष्णुदास हो गए, मधुसूदन हो गए, श्रीधर हो गए, ये गुजराती राम काव्य के प्रणेता के रूप में हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास बड़ी हो गई है मुझे लगता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बस यही है कि अभी सब्सक्राइबर मेरे वास्तव में कम है और मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं शायद यहाँ पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, वो बताइए। ठीक है। बस आप लोग अच्छे बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिएगा। बस यही है। आशा करता हूँ आप लोग जो चाहें वो ज़रूर मिले आपको। भगवान से ये दुआ भी करता हूँ। बस मेरा यही क्लोजिंग स्टेटमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।